नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो दगड़ियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से। तो दगड़ियों, दिन के शुरुआत मैंने कर लिया, करीबन बज चुके हैं 2:30 ढाई बज चुके हैं और 2:30 बजे आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ। तो अभी जो ये रास्ता है आपको दिख रहा होगा, माँ भुवनेश्वरी देवी के मंदिर के लिए है रास्ता। तो वहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी ऊपर मंदिर के लिए। और जो आज भागवत कथा का जो 7वां दिन है उसका ब्लॉग, जो विष्णु पुराण कथा, जिसे भागवत कथा भी बोला जाता है तो विष्णु पुराण कथा का आज 7वां दिन है। विष्णु पुराण कथा का 7वां दिन है, जो आप लोगों के लिए आज का भी ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो आप छठा याद विष्णु पुराण कथा का 7वां दिन है। तो दगड़े विष्णु पुराण कथा का 7वां दिन है। तो आप लोगों को आज फिर से लेके आ गया मैं माँ भुवनेश्वरी देवी मंदिर पे। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ का ब्लॉग, और 6वां दिन भी आपने ब्लॉग देखा होगा, बहुत इंजॉयमेंट किया होगा आप लोगों ने। तो आज 7वां दिन का ब्लॉग है, तो बने रहना आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत करना आज के ब्लॉग को। तो दगड़ियों, आपको लेके चलते हैं भुवनेश्वरी माता के मंदिर में, और मंदिर पास में ही है। और यहाँ पर अखंड ज्योत जली है, बड़ी भव्य अखंड ज्योत जली है। उत्तराखंड में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी ज्योत जलाई गई है। लेकिन संतों ने इसका विविध भावों के माध्यम से इस रहस्य को सुधी जनों के समक्ष, श्रोता जनों के समक्ष प्रकट करने का कार्य किया। संत कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर के नेत्र बंद इसलिए किए कि भगवान का जन्म विप्र धेनु सुर संत हिता, ब्राह्मणों का, संतों का, गौ माता का और देवताओं का कल्याण करने के लिए हुआ है। इस धराधाम में अधर्म की सत्ता को मिटा करके धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ है। तो भगवान इतने बड़े कार्य का प्रारंभ पूतना से कर रहे हैं। तो इतने बड़े कार्य का प्रारंभ जब हो रहा है तो भगवान को लगा कि मुझे इस कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व श्री गणेश करना चाहिए। ऐसा विचार करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया और गणेश जी का स्मरण करने लगे। अथवा भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया क्योंकि पूतना बड़ी बाल घातिनी है। जितने भी गोकुल में, व्रज मंडल में जितने भी पुत्रों का जन्म हुआ है, सबको पूतना मार देती है, क्योंकि पूतना का नाम ही है पूतना। पूतना सोचती है कि मेरे रहते रहते किसी पूत का जन्म है जो दृष्टिपात करने का योग्य हो, अथवा जो कुपात्र हो, ऐसे व्यक्ति पर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। रामावतार में सुपर्ण का दिव्य रूप बना करके भगवान के समक्ष प्रणय याचना करने आई। बोली वचन बहुत मुस्काता, मंद मंद मुस्कान भर करके भगवान रामचंद्र जी के समक्ष प्रणय याचना करने लगी। और दिव्य स्वरूप धारण करके पूतना कहती, सुपर्णखा कहती है कि ताते अब लग रही तुम्हारी मनमाना कुछ मोहनियारी। भगवान रामचंद्र जी से कहती है कि मैं आकाश मार्ग से विचरण कर रही थी, और सुनो, मैं विचरण इसलिए कर रही थी कि ताकि अपने योगी किसी वन को ढूंढ सकूं। मुझे कोई नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन उनको देख करके मुझे लगा कि कुछ माना तो मोहनिहारी, कि कुछ मन माना कि मैं तुम्हें थोड़ा देख लूं। लेकिन महाराज बुरा मत मानो, एक बार और कहो, हो तो तुम भी उतने सुंदर नहीं क्योंकि सांवले हो। भगवान कहती है कि प्रथम ऐसी सुंदरी है जिसने मुझे आज रिजेक्ट किया है। ये तो इससे पूर्व तो मिथिला की बड़ी बड़ी सुंदरियां हमारे प्रेम में आनंदित थी, और ये एक ऐसी सुंदरी जो आज हमसे कहती है कि तुम सुंदर नहीं। तो भगवान ने पूतना के सब सुपर्णखा के समक्ष सुपर्णखा पर दृष्टिपात नहीं किया, और सीता जी को देख करके भगवान ने सारी वार्ताएं सुपर्णखा के समक्ष करी, क्योंकि रामचंद्र जी का सिद्धांत है राम Jai 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 Jai
की ओर देख करके सुपर्णखा से बात करी और कृष्णा अवतार में भगवान सोचने लगे कि जब राम अवतार में सुपर्णखा आई तो उस समय दृष्टि की योग की सीता जी हमारे साथ में थी, लेकिन अभी तो हम स्वयं बालक हैं, तो अभी श्रीमती को लेकर के कहां घूमे, तो इसलिए भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। सुपर्णखा भी पूतना के सदृश के बाल भातिनी, सुपर्णखा यानी जिसके सूट के समान बड़े बड़े नख हैं और उन नखों के माध्यम से संतों को ब्राह्मणों को मारने का कार्य सुपर्णखा करती है। सूट के समान बड़े बड़े नख होने के कारण उसका नाम है सुपर्णखा। लेकिन वर्तमान समय में भी सुपर्णखा के भतीजों की कोई कमी नहीं है। प्राय वर्तमान में तो फैशन ही है कि सारे लोग अपने नाखूनों को बढ़ा कर घूम रहे हैं। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भगवान को लगा कि रामावतार में तो सीता मैया हमारे साथ में थी, लेकिन अभी तो कोई नहीं है, इसलिए पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। अथवा भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया क्योंकि भगवान ने सोचा कि हम तो माखन मिश्री खाने के लिए गोकुल में उत्पन्न हुए हैं, ब्रजमंडल में उत्पन्न हुए हैं, माखन मिश्री हमने खाई नहीं। मामा जी ने मौसी जी को भेज दिया और जब स्तनों पर विष लगा करके हमें मारने के लिए आई हैं, इसलिए विष। दो झगड़े आज भागवत कथा का जो यहाँ पे विष्णु पुराण कथा रखी गई है, आज 7वां दिन है। 7वां दिन में यहाँ पे लोगों की भीड़ हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जो विष्णु पुराण कथा है वो मैंने आप लोगों को दिखाया यहाँ पे, वो सुनाया भी था। पीछे लोगों की भीड़ पड़ी है और मौसम एकदम से चेंज हो गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पे नीचे देखिए, हमको नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे धुंध धुंध हो चुकी है, हल्के फुल्के पेड़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी यहाँ मौसम भी चेंज हो गया है, क्योंकि नैनीताल क्षेत्र में और हमारा ये जो काशी वाला क्षेत्र है, उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र में, यहाँ पे भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी और अभी यहाँ तो हुआ नहीं। फिर अब पता नहीं नैनीताल में हो रखा है वहाँ पे, तो इधर नहीं हो रखा है। इधर क्या होता है, शाम तक आ जाए बारिश तो। जब भक्त अपने अड़ियल स्वभाव से पीछे नहीं हटता तो भगवान अपनी भक्ति से कैसे पीछे हट जाएंगे। बोले भक्त भी भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भक्ति की भक्ति करते हैं। इस कहानी का उद्देश्य, इस कथा का जो कथा आज मैं अभी छोटी सी कथा बताना चाहता हूँ, बड़ी नरसिंह की कथा। मेरे ख्याल से आप लोग तो जानते हो कि नरसिंह भगवान कृष्ण का एक अनन्य भक्त हुआ, पर वो भक्त कैसे बना वो महत्व रखता है। एक बार जूनागढ़ गुजरात में एक राज्य, एक जिला, एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ में एक सेठ रहता था, जिस सेठ का नाम था नरसिंह भगत। तो ये कहानी है नरसिंह का भाग। उसमें जब हाथ भरने के लिए जब वो गया तो भगवान जो है भक्त के साथ में चल के हाथी बन के हाथ भरने के लिए पहुंच जाते। तो ये कथा शुरू होती है जूनागढ़ से। एक कंजूस सेठ था जिसका नाम नरसिंह सेठ। बहुत ही कंजूस, बहुत किसी चीज को नहीं मानने वाला, कभी किसी चीज को, किसी भगवान को 1 रुपया दान देने वाला नहीं, कोई दरवाजे पे आके उसको भगा देने वाला, ऐसा था वो। उसकी धर्मपत्नी सेठानी उसको रोज कहती थी कि चलो गंगा स्नान करने चलेंगे, चलो गंगा स्नान करने चलेंगे। वो रोज कोई ना कोई बहाना बना करके, कोई ना कोई बहाना लगा करके उसको कह देता कि आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे, आज नहीं चलेंगे, कल चलेंगे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए थे। तो कहानी क्या होती है, एक दिन सेठ को लग ही गया कि चलो तुम्हें गंगा स्नान करा ही लाते हैं। तो वो गंगा किनारे चल दिए। सेठ और जेठानी जब चले तो गंगा जी के किनारे पे पहुंचे तो देखा कि कहीं कोई पंडित जी बैठे हैं, कहीं कोई साधु बैठा हुआ है, कहीं कोई भिक्षुक बैठा हुआ है। कोई गंगा स्नान होता है तो गंगा स्नान होने के बाद में दान देने की परंपरा एक बनी हुई है। आप स्नान करोगे, दान करोगे। तो भगवान कृष्ण भी तो कृष्ण जी थे,
भक्त की परीक्षा लेकर के उसको भक्ति में डालने के लिए कितने प्रकार के प्रयास कर देते हैं, ये भगवान की लीला है। तो सेठ ने सब घाट घूमे, बारी बारी से घूम के देखा, सभी जगह पे कोई ना कोई बैठा हुआ है। कहीं दूर किनारे में निकल गया जहाँ पर ना कोई भक्त बैठा है, ना कोई सन्यासी बैठा है, ना कोई पंडित है, ना कोई भिक्षुक है। ऐसा एक गंगा का किनारा देख के और वहाँ उसने इधर देखा उधर देखा, कोई है तो नहीं दान मांगने वाला, अगर दान मांग लिया तो कहीं देना ना पड़ जाए। तो उसने जो है देख कर कपड़े उतार के गया, गंगा जी में डुबकी लगाई। जैसी 3 डुबकी लगाई और बाहर को निकल के देखा तो वहाँ पे पंडित जी खड़े। अब वो पंडित जी कौन थे? स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान पंडित का रूप लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके अंदर भक्ति का भाव जगाने के लिए कि इतना कंजूस है तो क्या करेगा इतने धन का, उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए कि दान देना अनिवार्य होता है। तो जब उसने देखा कि पंडित जी तो हमारे सामने ही आ गए भाई, तो हमारे को कहीं नहीं छोड़ेंगे। उसने देखा पंडित जी को देख करके वो वापस को फिर गंगा जी में डुबकी लगा लेता है, थोड़ी देर से अंदर ही रहता है, फिर धीरे से आंख बाहर निकाल के देखता है तो पंडित जी तो खड़े हैं। अरे तो पंडित जी गए नहीं भैया, फिर डुबकी लगा लिया। 3-4 बार जब ऐसे किया उसने देखा बोले पंडित पीछा नहीं छोड़ेगा, अब तो भाग जाना ही पड़ेगा। तो बेचारे को मन मार के बाहर आना पड़ा। अब जब बाहर आया तो पंडित जी ने कहा आओ जजमान जी आओ, तो तिलक पूजन कर, स्नान किया है तिलक करेगा। पंडित जी तिलक लगाएंगे तो दक्षिणा तो बनती है भाई, देनी ही पड़ेगी। सेठ ने सोचा, बोला ठीक है। अब उसने कहा कि पंडित जी सेठ जी तिलक तो हो गया, लाओ मेरी दक्षिणा। सेठ जी ने कहा, बोला 1 पैसा दक्षिणा दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। मैंने कहा ठीक है 1 पैसा ही दो, देवतों पर आपको दक्षिणा लेने के लिए मेरे घर आना पड़ेगा। अब कहाँ तो गंगा रहेगा, कहाँ सुना करना। एक ने सोचा कैसे आएगा ये, देखा जाएगा। और वो पीछा कहाँ छोड़े, जिसके पीछे भगवान की लीला लग रही हो वो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जो है सेठ जी अपने घर पहुंच जाते हैं, आराम करने लगते हैं। अगले दिन की बात के दरवाजे पे वही पंडित खड़ा, दरवाजा खटखटाया, जेठानी घर से बाहर आई, दरवाजे पे देखा बोले पंडित जी खड़े। तो पंडित जी ने कहा, बोले जेठानी जी सेठ जी से कहो मेरी कल की दक्षिणा बाकी 1 पैसा में ले नहीं आया। अब अंदर सेठानी ने सेठ से जाके कहा, बोले सेठ जी पंडित जी आए हैं, 1 पैसा दक्षिणा मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, बोला ऐसा है, उनको कह दो कि सेठ जी बीमार हो गए। अब बोले सेठ जी बीमार हो गए। पंडिताइन बाहर आई, आकर के बोली, पंडित जी महाराज सेठ जी तो हमारे बीमार हो गए हैं, आप कुछ दिनों के बाद आना। बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई, हमारे जजमान बीमार हो, हम उनको बीमारी की हालत में कैसे छोड़ के जा सकते हैं, मैं उनके लिए वैद्य लेके आता हूँ। जेठानी ने कहा, बोले रुको मैं सेठ जी को बताता हूँ। सेठ जी को जाके बताया, बोले सेठ जी सुनो, पंडित जी कह रहे हैं आपकी तबीयत खराब है, अपने जजमान को बीमार नहीं छोड़ सकते, तो मैं वैद्य लेके आ रहा हूँ। एक ने कहा, बोला ऐसी 1 पैसे का खर्चा हो रहा है, ऊपर से वैद्य ले आएगा 100 रुपए का खर्चा और हो जाएगा। उसको कहो पंडित जी को, बोला कि सेठ जी तो चल बसे।
रे